प्रणाम दोस्तों, ओम नमः शिवाय। संन्यास के बारे में हमारी बात चल रही थी, तो एक वीडियो में हमने देखा कि संन्यास का क्या मतलब होता है। कर्ता भाव को छोड़ देना, यानी कि जब तक कर्ता का भाव आपके अंदर है कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, तब तक आप सन्यासी नहीं हो, तो कर्ता के भाव को छोड़ना पड़ता है। फिर एक अगली वीडियो में हमने देखा कि इस कर्ता के भाव को छोड़ना कैसे है, तो मैंने आपको काफी लॉजिकली और इधर उधर से बातें करके आपको समझाने की कोशिश की कि आप कर्ता हो ही नहीं, तो ये मानने का फायदा ही नहीं है कि मैं करता हूं। तो वो छुटा छुटा है, आपको बस उसको समझना है और या फिर ध्यान में जाकर आपको उसका अनुभव कर सकते हो। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कि कर्ता का भाव जब हम छोड़ देते हैं तो उसके बाद में हमें कर्म कैसे करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, कर्म योग के बारे में भी ये आप इसको समझ सकते हैं कि हमें कर्म अपना करना कैसे है। और इसी चीज को मैं जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि फल की चिंता करो मत और अपना कर्म किए जाओ, उसी से मैं आपको रिलेट करके बिल्कुल एग्जैक्टली बता दूंगा एक कर्म करने का तरीका, अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो बात यह है कि कर्ता का भाव हमने छोड़ दिया कि जो भी हो रहा है इस ब्रह्मांड के अंदर वो क्या है कि अपने आप ही हो रहा है, कि मेरे बाहर जो है वो तो प्रकृति है ही है, उसके अंदर जो हो रहा है, बारिश आ रही है, सूर्य चंद्रमा, उन सब पर तो मेरा नियंत्रण है ही नहीं, उन चीजों पर तो वो तो अपने आप हो ही रहा है। और मैं जो ये समझ रहा हूँ कि शरीर और मन पर मेरा नियंत्रण है, ये मेरा है, तो ये भी एक वहम है, क्योंकि शरीर भी आपका इस प्रकृति के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर प्रकृति में बाहर कुछ घटना होगी तो उसका इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा। और ज्यादा अगर गहराई में जाते हो तो आपका मन जो है वो भी इसी प्रकृति से बना हुआ है। मन के अंदर जो विचार है वो इस प्रकृति को, इस बाहर दुनिया को देख देख कर ही वो विचार बने हैं। जो बाहर लोगों से मिलकर आपके विचार बने हैं, तो वो लोग भी आपके हिसाब से देखा जाए तो वो लोग भी क्या है, प्रकृति का हिस्सा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अपने दृष्टा चैतन्य साक्षी जो आपका अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप है चैतन्य का, उस चैतन्य स्वरूप के अलावा जो कुछ भी है वो सब प्रकृति का हिस्सा है। यानी कि आपका ये शरीर और ये मन भी प्रकृति का हिस्सा है। ये यहाँ प्रकृति है और ये यहाँ प्रकृति है, और ये दोनों आपस में इनका कैसा मेल जोल बनता है उसके हिसाब से चीजें होती चली जाती है। मेरा तो यही मानना है। तो यहाँ पर हम कर्ता नहीं है, हम अपने आप को सिर्फ चैतन्य और दृष्टा मान रहे हैं। लेकिन अब ये है कि ठीक है, अब आप मेरे कहने पर आपने ये मानना शुरू कर दिया, तो अब ये है कि हम अपने कर्म कैसे करेंगे, यानी कि डेली डे टू डे लाइफ के अंदर हम जो भी कर्म करेंगे तो उनके अंदर हमारी क्या मतलब सोच रहे हैं। क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि करता है ही नहीं। अब कोई आदमी बैठ जाए बस आंख बंद करके वो कि हाँ मैं बैठ ही जाता हूँ, मैं जब करता ही नहीं हूं तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा और जो होना होगा वो तो अपने आप ही हो जाएगा, तो मैं ऐसे आंख बंद करके बैठ जाता हूँ। तो हाँ बिल्कुल, जो ऐसे बैठ गया तो समझ लो उससे प्रकृति वही करवा रही है। लेकिन अधिकतर लोग तो ऐसे बैठ नहीं पाएंगे ना कि अब मैं करता नहीं तो मैं बैठ ही जाता हूं। तो वो जो करेंगे भाई, जिसका दिमाग उस लेवल पर है उसको वो बात समझ में आ जाएगी, जिसका नहीं है वो अपना करते रहेंगे। तो वो भी जो होगा वो भी उनके अकॉर्डिंग ही होगा। तो अब मैं कैसे मतलब कर्म करता हूं कि ये मैंने कर्ता भाव तो छोड़ दिया। अब सबसे बड़ी बात तो आप यही पूछोगे ना, यही एक एग्जाम्पल है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अब जब मैंने कर्ता भाव छोड़ दिया कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? भाई मुझे शांति से बैठना चाहिए, भी जिनको ज्ञान मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। मैं क्यों ही वीडियो बनाऊं? और जब मैंने कर्ता भाव छोड़ दिया है तो इसका जवाब ये है कि मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूं अंदर से, मैं तो अपने आप को चैतन्य समझ रहा हूं ना। तो ये वीडियो बनाना और ये कौन कर रहा है? ये शरीर कर रहा है और ये मन कर रहा है, और शरीर कर रहा है, मन कर रहा है। तो मन के अंदर ये बात आ रही है ना कि तुम ये वीडियो बना दो, ये बना दो। तो मन के अंदर ये बात कौन डाल रहा है? प्रकृति डाल रही है। मन किससे बना हुआ? प्रकृति से। मैंने कोई माँ के पेट से तो ये सोचकर मैं पैदा हुआ नहीं था कि मैं बाहर निकलकर वीडियो बनाऊंगा। तो ये कि कौन बनवा रहा है? प्रकृति। तो मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा ना। जो हो रहा है जो मतलब उसको मैं होने दे रहा हूं। अगर मेरे मन में ये इच्छा आ गई कि वीडियो बनानी है तो मैं वीडियो बना रहा हूं। यानी कि बाहर से जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो कर रहा हूं, लेकिन अंदर में इस बात को लेकर हमेशा ही सचेत हूं कि मैं जो हूं अपने चैतन्य स्वरूप के अंदर हूं, कि जो हो रहा है वो सब प्रकृति की इच्छा से ही हो रहा है। अच्छा, कि जब मैं करता नहीं हूं, ठीक है, उसके बावजूद भी मैंने तो आपको सफाई दे दी कि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि मेरे मन में वो बात है और मेरे से प्रकृति ही ये कार्य करवा रही है। लेकिन अंदर से मैं इस बात से को लेकर सचेत हूं और बाहर जो भी मतलब कर्म बन पड़ रहा है मैं उसको कर रहा हूं। तो मेरी तरफ से तो ये बात हो गई। अब बात हो गई आपकी तरफ से कि आप भी तो करता नहीं हो ना। मैं करता नहीं हूं तो आप कौन से करता हो? तो आपका आपके ऊपर इस वीडियो का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी आपके हाथ में नहीं है। ये वीडियो आप देखोगे तो उससे मतलब
मतलब हो सकता है कि आपको बात समझ में आ जाए, तो उसमें भी आप करता नहीं हो। आपका माइंड उस लेवल का था कि आप उस बात को आपका माइंड समझ गया, और अगर नहीं समझा तो उसमें भी आप करता नहीं हो। तो आपके साथ क्या होगा वो भी प्रकृति ही डिसाइड करेगी कि इस वीडियो को देखकर और देखने के बाद में आपके मन में क्या आता है, क्या होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? प्रकृति। मैं आगे वीडियो बनाऊंगा या ये बना रहा हूं, क्या वो कौन डिसाइड कर रहा है? प्रकृति। तो इस तरह से भाई मैं तो इसी तरीके से अपने कर्म करता हूं कि अंदर से मैं सचेत हूं कि हाँ मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान है कि जो भी हो रहा है बाहर वो प्रकृति ही कर रही है, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। जैसे हम एक फिल्म एक नाटक देखते रहते हैं, तो वैसे मैं इस फिल्म नाटक की तरह देखने वाला हूँ, बाहर हो रहा है। तो अब मैं बाहर अपने डे टू डे लाइफ में कैसे काम करता हूँ, वही जो मेरे मन को अच्छा लगता है, जो जिससे मुझे अच्छी फीलिंग आ रही हो, जो मेरी बुद्धि कह रही हो। भगवान ने देखो प्रकृति में ही है ना ये मन और बुद्धि और ये सारी चीजें। तो ये शरीर है, इसके अंदर मन है, मन का अपना काम है, बुद्धि का अपना काम है, शरीर का अपना काम है। जैसे मुझे हाथ से कोई काम करना है तो मैं ऐसे ही करूंगा, तो मन कैसे करने वाला काम मन से होगा, तो वैसे ही सारी चीजें ऑटोमेटिक ही होती है। तो मैं अंदर से इसको एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद जो मेरी बुद्धि को लग रहा है वो मैं करता चला जाता हूँ, जो मेरे मन को लगता है वो मैं करता चला जाता हूँ। वो है ना नेकी कर और दरिया में डाल, कि चाहे नेकी कर चाहे बुराई कर, जो भी कर दरिया में डाल दे भाई, कि जो भी मेरे से हो गया वो सब अपने आप ही हो गया। मैं पास्ट की तो टेंशन लेता ही नहीं हूँ, और फ्यूचर का भी मतलब ही नहीं है कि फ्यूचर में भी जो होना है वो तो हो ही जाएगा। तो मैं सिर्फ जो मेरे मन में आता है, जो मेरी बुद्धि को ठीक लगता है वो मैं काम कर देता हूँ, और अंदर से मैं सचेत बना रहता हूँ। तो इसी तरीके से आपको करना है कि अंदर से आप ये बात समझ लो कि आप करता नहीं हो, और बाहर जो आपका मतलब मन कर रहा है, जो आपकी बुद्धि कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बाहर कर्म करते चले जाइए। अब इसको मैंने कहा था कि मैं आपको गीता से भी अटैच कर दूंगा, जो कर्म योग की एक पुस्तक है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से और सभी लोगों से क्या कह रहे हैं कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, कि अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये वो कह रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी बात को समझने का प्रयत्न कीजिए कि कृष्ण भगवान भी वही एक आत्मज्ञानी महापुरुष है जिन्होंने अपने कर्ता के भाव को त्याग दिया है, और कृष्ण भगवान ने भी ये बात जान ली है कि मैं करता नहीं हूँ, या कोई भी करता नहीं है, जो हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है। कृष्ण भगवान ने तो इस बात को जान लिया है, तो इसीलिए वो आपको भी और अर्जुन को भी यही कह रहे हैं कि तुम करता नहीं हो, कि तुम जो मतलब तुम्हारे सामने आ रहा है वो उस कर्म को तुम करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। क्योंकि देखो अब जब हमने ये सारी बात देखी तो क्या कि आज तक जो हुआ वो अपने आप हुआ, आगे जो होगा वो होगा ही होगा। आप उसको ना, आप पीछे जो हुआ ना आप उसको बदल सकते थे, ना आगे जो होगा आप उसको बदल नहीं सकते। तो लॉजिकली एक दिमाग के हिसाब से देखा जाए कि जब जो आगे होगा, यानी कि आज से 5 दिन बाद में जो होगा वो होना ही है और वो होगा ही होगा, तो अब मैं उसके बारे में चिंता करूं कि होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा या वैसे होगा, कैसे होगा, तो मैं ही मूर्ख हूं ना, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही होगा, तो चिंता करने का फायदा क्या। तो यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चिंता करोगे तो तुम दुख ही पाओगे, क्योंकि जो होना है वो तो हो ही जाएगा। और वही वो कह रहे हैं कि दुर्योधन तो मर ही रहा है, ये सब योद्धा और ये सब मर रहे हैं भाई, वो यही दिखा रहे हैं कि वो काल के गाल में सब जा रहा है, समय के साथ सब मर रहा है। अर्जुन को वो यही कह रहे हैं कि तुम चाहे चिंता करो ना करो, वो तुम अपने ही दिमाग में उलझे रहोगे कि क्या होगा क्या नहीं हो, जो होना है वो तो होगा ही होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि फल की चिंता मत करो, कि अपने आप ही होगा, सब होगा। अब तुम्हारी टेंशन है भाई, तुम अगर चिंता करोगे तो चिंतित रहोगे, नहीं करोगे तो मतलब तुम अपना मस्ती में रहोगे, लेकिन जो होना है वो तो हो ही जाएगा। तो आधी बात तो आप यहाँ से समझ गए भगवान श्री कृष्ण की, कि अपने आप ही हो रहा है तो फिर आपकी चिंता करने का कोई कारण ही नहीं है। दिमाग से ही आप इस बात को समझ सकते हैं। आधी बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही है कि अर्जुन को वो ये कह रहे हैं कि तुम अपना कर्म करते रहो। 2 बातें वो कह रहे हैं जो मैंने आपको कही है, एक तो कि करता ही नहीं है, अपने आप ही हो रहा है, तो फिर फल की उम्मीद, वो चिंता करना वो तो छोड़ ही दो। वो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर बात है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुम अपना कर्म करते रहो। अपना कर्म क्या, जैसे मैंने बताया है कि अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा वैसा ही है, मेरा मन वैसा ही है, मेरा शरीर वैसा ही है, तो मेरे द्वारा ये काम हो रहा है। तो हमें यही समझना है कि मेरे द्वारा ये काम हो रहा है, तो जो भी मेरे मन को ठीक लगता है, मेरी बुद्धि को ठीक लगता है, वो काम मैं करता चला जाता हूँ। और वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि, और हम सब राजा लोगों की बुद्धि यही कह रही है कि तुम मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे हो, अब जब इतना सारा तामझाम कर ही लिया तुमने लड़ाई का, तो तुम्हारी जो बुद्धि को लग रहा है, तुम्हारे जो मन को लग
रहा है वो तुम कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वो तो अपने आप होना ही होना है। तो इसमें उन्होंने दोनों बातें बता दी कि एक तो यही है कि अपने आप ही होना है, तो चिंता तो आप छोड़ ही दो, अपने आप ही जब सब होना ही है, पहले अपने आप हुआ आगे अपने आप होगा, तो चिंता तो छोड़ दो। एक बात तो ये आप गांठ बांध लो, जैसे कहते हैं कि चिंता करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। और ये है कि हाँ अपने आप हो रहा है तो फिर हम करें क्या, ये है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे कि तुम्हारा जो तुम्हारा दायित्व बनता है, जो तुम्हारा धर्म बनता है, तुम उस हिसाब से कर्म करते चले जाओ। तो इसी बात को मैं तो अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ कि मेरे जीवन में आज तक हुआ वो मेरे हिसाब से तो हुआ नहीं, और आगे भी क्या पता क्या होगा। तो मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं और कर्म यही है कि जो मेरे मन और बुद्धि में आता है उसके अकॉर्डिंग मैं कर देता हूं। तो यही आपको करना है, आपको अंदर से सचेत बने रहना है कि आप सिर्फ दृष्टा हो, करता नहीं हो। और उसके अलावा फिर आपके मन और बुद्धि के अंदर जो भी बातें आती है कि आपको ये करना है वो करना है, तो वो आप बाहर से करते रहो, यानी कि बाहर से आपका अपना धर्म निभाओ और अंदर से आप सचेत रहो कि आप करता नहीं हो। यही रास्ता है कर्ता भाव छोड़ने के बाद कर्म करने का। ओम नमः शिवाय।